जियो सिनेमा, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो। दोस्तों, ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नाम आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इन सभी का ग्रोथ पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से हुई है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर न जाने कितने हजार लाख घंटे के वीडियो कंटेंट अपलोड है। कोई नया मूवी देखना है ओटीटी पे अवेलेबल है, कोई वेब सीरीज देखना है ओटीटी पे देख लो, कोई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म या फिर सास बहू वाली सीरियल देखना है, ये कंटेंट भी आपको ओटीटी पे मिल जाएगा। वो सारे चीज जो कि आप अपने डिमांड के ऊपर देखना चाहते हैं, इन सभी को ओटीटी पे दिखाया जाता है और इसके लिए आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना होता है। ये सब आप अपने घर बैठे देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एक छोटे से सब्सक्रिप्शन फी के ऊपर। दोस्तों, जब से इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ग्रोथ हुआ है, तब से सिनेमा हॉल का बिजनेस मानो तो खत्म ही हो गया है। ऐसे कई सारे मूवी है जो कि सिनेमा हॉल में तो फ्लॉप हो जाती है, लेकिन जब इसे ओटीटी पे रिलीज किया जाता है तो ये सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कौन सा ऐसा बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसके वजह से ये लोगों को दिमाग पट पा रहा है और कैसे ओटीटी फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हम एकदम बेसिक से करते हैं। तो साल 2000s का वो दौर था जब घर घर में इंटरटेनमेंट का सोर्स टीवी को माना जाता था, जो कि केबल या फिर डिश एंटीना से चलता था। ये डिश एंटीना सैटेलाइट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और इसके लिए आपके टीवी के बगल में एक सेट टॉप बॉक्स लगाया जाता था, जो कि इन सैटेलाइट से आए सिग्नल को कन्वर्ट करके आपको टीवी को आगे चलाता था। या फिर कोई नई मूवी रिलीज होती थी तो उसे देखने के लिए लोगों को सिनेमा थिएटर्स में जाना पड़ता था, जिसके वजह से लोगों को अपने घर से सिनेमा थिएटर्स जाने और आने में हुई परेशानी, ट्रेवलिंग चार्जेस, हाई टिकट कॉस्ट और खाने पीने के सामान और भी ज्यादा महंगे होने पर एक व्यक्ति का ओवरऑल काफी ज्यादा खर्चा हो जाता था और घर से थिएटर जाने और आने में काफी ज्यादा टाइम लगता था। और इन सभी को देखते हुए साल 1997 में नेटफ्लिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आती है जो कि किसी व्यक्ति को मूवी, सीरियल, वेब सीरीज का मजा घर बैठे ही दे सकती थी। यहाँ पे नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल क्या था, तो वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक लाइक मूवी, वेब सीरीज और सीरियल, इसके अलावा डिमांडेबल कंटेंट जो कि ऑडियंस देखना चाहती थी, उसे इंटरनेट के ऊपर अपलोड करेगी, जिससे ऑडियंस अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर स्मार्ट टीवी के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों, नेटफ्लिक्स को साल 1997 में यूएसए में लॉन्च किया गया और ये यूएसए में ही एक्सपेंड कर रहा था। लेकिन इंडिया का क्या, तो इंडिया में साल 2008 में पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है जिसका नाम बिग फ्लिक्स होता है और यह रिलायंस एंटरटेनमेंट कंपनी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यहाँ पर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट तो जानते ही हैं। इसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ बिग फ्लिक्स को भी लॉन्च करा गया, लेकिन ये मार्केट को ज्यादा लंबे समय तक कैप्चर नहीं कर पाया। फिर साल 2010 में नेट जीटीवी लॉन्च होता है। दोस्तों, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के दो एडवांटेज थे। पहला, जो कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म का एडवांटेज होता है, जो कि अपने ऑडियंस को ट्रेंडिंग और डिमांडेबल कंटेंट प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का ये दूसरा एडवांटेज था कि यह लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था। साल 2013 और 14 की आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग इसी ओटीटी पर हुआ था। फिर जाकर इंडियन मार्केट में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कंपटीशन बढ़ने लगता है और कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंडिया में आने लगते हैं। साल 2013 के अराउंड जीटीवी, जो कि अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म डिटो टीवी, और सोनी टीवी, जो कि अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव को लॉन्च करता है। इसके तुरंत ही बाद साल 2015 में हॉटस्टार लॉन्च हुआ, जो कि डिज्नी के साथ मर्ज होकर आज डिज्नी हॉटस्टार बन गया है। दोस्तों, आज डिज्नी हॉटस्टार पूरे इंडिया के सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसके पास सबसे ज्यादा डाउनलोडर भी है और सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर भी। दोस्तों, कुछ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और कुछ फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। तो साल 2016 में नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया में एंटर करता है। साल 2017 में एएलटी बालाजी, और इसी तरीके से आज पूरे ओवरऑल इंडिया में 46 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो कि अपना सर्विस लोगों तक पहुंचा रही है। दोस्तों, ये सारे तो रह गए इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कहानी। अब हम जानते हैं कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल क्या है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पैसा कैसे कमाती है। तो 3 से 4 ऐसे सोर्स है जिसके थ्रू ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपना पैसा कमाती है। पहला, एवीओडी यानी एड बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड, जिसमें बेसिकली ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर 10 से 20 सेकंड का आप ये जो ऐड देखते हैं, इसे चलाती है। ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन ऐड के बदले उन कंपनियों से काफी हैवी अमाउंट चार्ज करती है। दूसरा, एसवीओडी यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने लाखों करोड़ों रुपए
खर्च करके अपना वीडियो कंटेंट आपको फ्री में एक्सेस करवाएंगे। इसलिए इन OTT प्लेटफॉर्म्स का अपना एक मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन फी होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉटस्टार का अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 299 रुपए देना होता है। वहीं अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1499 रुपये देना पड़ेगा। और इसी तरीके से सारे OTT प्लेटफॉर्म्स अपना अलग अलग सब्सक्रिप्शन फी रखता है और इससे भी OTT प्लेटफॉर्म्स अपना बहुत ज्यादा कमाई करता है। और तीसरा आता है TVOD यानी ट्रेडिशनल वीडियो ऑन डिमांड। इसमें व्यूअर सिर्फ उसी कंटेंट को देखने के लिए पे करता है जो कि वह देखना चाहता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।